Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के भूगोल में। जो सीईटी के अंदर हमारा दे रखा है वो रबी और खरीफ की फसलें दे रखी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम क्या कि पूरा कंप्लीट करेंगे टॉपिक। जो करंट की आर्थिक समीक्षा है उससे रिलेटेड जो डाटा है, मतलब मक्का कहाँ पे होता है वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो राजस्थान में क्या है कि जो फसलें आपको भी पता है मौसम के अनुसार ही होती हैं। ऐसे नहीं कि आप रबी की फसलों को खरीफ के टाइम बो दोगे। तो मतलब हर चीज़ को पनपने के लिए कुछ दशाएं उसके, मतलब जैसे फसल है उसको उतना टेम्परेचर चाहिए, वो मिट्टी चाहिए। तो जैसे गर्मी में बाजरा वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वैसे ही रबी की फसल में जैसे मुख्य रूप से गेहूँ होती है, वो राजस्थान में रबी की सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल गेहूँ है। तो अब रबी और खरीफ की फसलों के बारे में हम देखेंगे अच्छे से विस्तार से। और राजस्थान की जो 21-22 की आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार जो राज्य का देश में जैसे बाजरा उत्पादन में बढ़िया प्रथम स्थान है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे साथ में। और प्रदेश जो कि राजस्थान के कृषि प्रदेश है उनको भी मतलब एक क्षेत्रों में बांटा गया। उसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सिंचित मैदान, अति सिंचित मैदान, वो भी टेबल हम करेंगे पूरी अच्छे से। तो पहले हम मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार देख लेते हैं कि मौसम के आधार पर कौन कौन से प्रकार की फसलें होती है, ठीक है। तो राजस्थान में मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार। तो हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान में मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार। तो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले हम देखें खरीफ की फसलें, खरीफ, ठीक है। आई विल चेंज पेन कलर। ये पहली है हमारी खरीफ की फसलें। अब जो खरीफ की फसलें क्या होती है, तो आपको पता होगा कि इनकी जो खरीफ की फसलें इनकी बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और कटाई है सितंबर अक्टूबर में होती है। मतलब ठीक है, सितंबर तक ये पक जा कर तैयार हो जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक इनकी कटाई होती है। अब जो खरीफ की फसलें हैं, अब यहाँ पे आप लिख लो कि इनकी जो बुआई है ये अपने को पता होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। लेकिन ऐसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है ऐसी बातें, जो इन फील्ड से नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बुआई होती है, एक सेकंड थोड़ा पढ़ा लिख देता हूँ मैं। वो होती है जून व जुलाई में। कब? जून व जुलाई में, इसका आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसलों की बुआई होती है जून जुलाई में। और इनकी जो कटाई होती है, कब इनको काट लिया जाता है, वो है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर व अक्टूबर। अब क्षेत्रफल की हम बात करें, ठीक है, कि खरीफ की फसलों का कितना क्षेत्रफल है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में बोया जाता है। अगर हम इससे पहले एक और बात करें तो उसमें यह पता चलता है कि हमें
कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 49.53%, ये हम लास्ट में लिखेंगे, ये बात अभी नहीं लिखते, ये बीच में आ जाएगा। तो अगर हम ये खरीफ की फसल की क्षेत्रफल की यहाँ पे बात करें, क्षेत्रफल, तो राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 60 से 65% पर खरीफ फसलें बोई जाती है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 60 से 65% पर खरीफ फसलें बोई जाती है। ठीक है। अब बात आती है कि सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो है बाजरा। ठीक है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है राजस्थान में। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो ये हो जाएगी कौन सी, बाजरा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनका हमको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ ये कौन सी है, खरीफ है या रबी की फसल है। ठीक है, तो प्रमुख जो खरीफ फसलें आती हैं, उसमें जो सबसे पहली है, एक है चावल, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मतलब दालें सारी जितनी भी आएगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, मूंग, चवड़ा, मोठ, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली सर्दियों में जब भी खा पाओगे जब गर्मियों में बोई जाएगी। अरंडी, तिल, सोयाबीन। ठीक है, मेन दालें तो इसी में ही आ गई। और इसके अलावा कपास, कॉटन है। ठीक है, ये कपास का ध्यान रखना, ये खरीफ की है। गन्ना और गवार, ये है प्रमुख खरीफ की फसलें। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, और ये जितनी दालें, अरहर, उड़द, मूंग, चवड़ा, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास और गन्ना। ठीक है, अब हम देखेंगे रबी की फसलें, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करो। ठीक है, अब बात आती है रबी की फसलें। रबी की फसलें, जो आपका सीईटी है इसमें सिलेबस दे रखा है, उसमें सिर्फ इतना लिख रखा है खरीफ या रबी की फसलें, लेकिन आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे सब एक साथ हो जाएगा, क्योंकि आगे अर्थव्यवस्था जो करंट अफेयर है उसमें इसके लेटेस्ट डाटा आएंगे, तो उसको सारी चीज़ें हमें पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में। ये जो राजस्थान के खाद्यान्न का टॉपिक है, ये हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब इनकी जो रबी की फसलों की बुआई कब होती है, तो जैसे सितंबर अक्टूबर में वो काट ली गई थी, तो उसके बाद जैसे अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई गई। ठीक है, अब इनकी कटाई कब होगी, इनकी कटाई उनसे एक दो महीने पहले हो जाएगी, मार्च अप्रैल में। ठीक है, मई जून में बोई गई थी, तो मार्च अप्रैल में इनकी हो जाएगी कटाई। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो क्षेत्रफल कितना रखती है ये रबी की फसल,
तो राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 35 से 40% के भूभाग पर, तो कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 35 से 40% भूभाग पर, ठीक है। तो वहाँ पे 60 से 65% इसलिए था क्योंकि जो मैक्सिमम राजस्थान का क्षेत्र है वो आपको पता है मरुस्थलीय है, और उसके जो खरीफ की फसलें हैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, जैसे बाजरा वगैरह, और जो कंडीशन है वो भी सारी मिल जाती है। इसलिए और रबी की फसलों के लिए जो चाहिए वो कंडीशनें यहाँ पे मैक्सिमम नहीं मिल पाती। मेनतः ये पूर्व का मैदान या इस साइड मिलती है झालावाड़, तो ये कम क्षेत्र पे होती है। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? गेहूँ, रबी की, ठीक है। तो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल ये हो जाएगी आपके गेहूँ, ठीक है। तो रबी की फसल में सबसे ज़्यादा गेहूँ बोई जाती है, और बाजरा खरीफ की फसल में सबसे ज़्यादा बोया जाता है। अब हम देखेंगे जायद की फसलें, ठीक है। तीसरी है, ओह उससे पहले अपने एक चीज़ रहेगी, प्रमुख रबी की फसलें जो है वो देख लेते हैं कौन सी है। प्रमुख रबी की फसलें, गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तारामीरा, सरसों, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मिर्च, सूरजमुखी, धनिया, जीरा व मिर्च, ठीक है। तो ये फसलें हो गई प्रमुख रबी की फसलें, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार का आता है एक। अब देख लेते हैं हम जायद की फसलें, तीसरा, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी है? तो जो जायद की फसलों की बुआई है ना, ये की जाती है मार्च अप्रैल में, और कटाई जून में कर ली जाती है। इसमें प्रमुख फसलें जैसे तरबूज, खरबूजा, ये जल्दी तैयार होने वाली है, ठीक है। तो जो प्रमुख फसलें इसमें आती है वो है तरबूज, खरबूजा, रजका, ककड़ी सब्जियां वगैरह, ठीक है। सब्जियां वगैरह ज़्यादा आती है इसमें, आदि। अब राजस्थान के फसलों के प्रकार में अलग अलग से जैसे वर्गीकरण किए गए, जैसे अनाज में कौन सा आता है, दलहन में। तो अनाज में जैसे बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, चावल। दलहन में सबको पता है चना, मूंग, मोठ, उड़द, सोयाबीन, मटर, ठीक है। तिलहन में सरसों, राई, मूंगफली, अरंडी, ये। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि थोड़ा सा अभी और अच्छे से इसको देखेंगे। अब हम रबी और खरीफ का जो हम टॉपिक कर रहे थे, जो खाद्य फसलें हैं भोजन के लिए मेन किया जाता है, अपने को पता ही है, ठीक है।
और जो रबी की फसल है उन्हें उनहालू भी कहते हैं, ठीक है, उनहालू। और जो खरीफ की फसल है उसे सियाड़ू कहते हैं, सियाड़ू या चौमासा या सावणु, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये बोई जाती है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, उनालू भी कहते हैं, यहाँ पे आप लिख लो रबी की फसलों को, उनालू, ये टर्म आ सकती है। और खरीफ की फसल इसको कहते हैं सियाड़ू, सियाड़ू या चौमासा सावणु, ठीक है। ये दो तीन टर्म दिए गए हैं। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि, और इसमें जो फसल अलग अलग जैसे है उसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। अब उस इतना नहीं पूछा जाएगा कि कपास के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। और जो हम जब रबी की फसल होती है तो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गोल्डन ड्रॉप्स जो, ठीक है, मावट होती है जो सर्दी में वर्षा होती है, वो गोल्डन ड्रॉप्स किस फसल के लिए साबित होती है, तो वो गेहूँ या चने इनके लिए होती है। गेहूँ जो चने के लिए, मुख्य रूप से गेहूँ के लिए होती है, क्योंकि गेहूँ सबसे ज़्यादा होती है राजस्थान में सिंचित क्षेत्र पे, ठीक है। और जायद फसल के बारे में हमने पढ़ा। एक कैच क्रॉप और होती है। कैच क्रॉप क्या होता है कि यह फसल अगस्त सितंबर में बोई जाती है और दिसंबर जनवरी तक काट ली जाती है। इसमें मौसमी फल व सब्जियां आती हैं, जैसे किन्नू वगैरह आ गया, ठीक है। और बारहमासी फसलें, फसलों के भी बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी खाद्यान्न फसलों के बारे में देखेंगे एक बार। तो जैसे मक्का देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्पादन वाला जिले देख लेते हैं कहाँ पे हैं। उनसे क्या है कि अपने को अंदाज़ा हो जाएगा बढ़िया। जो हमारे करंट में राजस्थान की प्रमुख फसलें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा फसल का नाम, यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला आ जाएगा, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। और यहाँ पे क्या विशेष विवरण आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें जो फसलों के जो प्रकार होते हैं ना, जैसे नाम बताओ कि माई कंचन, माई धवल, या किसकी मतलब है, मक्का की है, बाजरा की है, तो वो पूछ लिया जाता है। तो वो हम देखते हैं अच्छे से, इनको करते हैं पूरा। तो फसल में हम बात करेंगे पहले मक्का। मुख्य फसलें पढ़ रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसे तो सारी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। मक्का जो है 2020-21 है, ये लिख लेना यहाँ पे। भीलवाड़ा में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोया गया, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। और उत्पादन कहाँ पे हुआ, चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक हुआ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता जहाँ पे ज़्यादा बोया जाता है वहीं उत्पादन हो, कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है। अब क्या है कि इसके अलावा कौन कौन से ज़िलों में बोया जाता है, इसके अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जो नीचे के मक्का है ना सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है। जो दक्षिण के ज़िले हैं, पूरे एकदम दक्षिण के ज़िले, ठीक है, मतलब भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आप मैप में देखोगे तो सारे आपको पास ही मिलेंगे। अभी मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूँ साथ में, ऐसे करता हूँ फिर हटा देंगे।
अब आप इस मैप में देख सकते हो, अभी मैं बता देता हूँ आपको मक्का कहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा। भीलवाड़ा, ये रहा देखो भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, बांसवाड़ा, ये रहा झालावाड़, पर, प्रतापगढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, झालावाड़। मेन मतलब आपको मिलेगा ये इसी एरिया में, दक्षिण के एरिया में ही मिलेगा। मतलब आप मैप में सिर्फ इन जिलों के याद रखते हो ना, पाली, सिरोही के छोड़ के, तो यहाँ पे आपको मक्का मिलेगा सर्वाधिक। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। एक सेकंड। तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक हुआ उत्पादन किसका? मक्के का। अब देश का कुल मक्का उत्पादन का लगभग 8 से 9% तक राजस्थान में होता है। ये बात ध्यान रखना, विशेष बातों में ये हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं कि देश के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 8 से 9% राजस्थान में उत्पादित होता है। और दूसरी जो मेन बात क्या आती है याद रखने की, कि माही, कंचन, माही, धवल और सविता मक्का की किस्में हैं। तो इसकी किस्में कौन सी हो जाती हैं अन्य? तो ये किस्में आपको याद रखनी है। आगे माही और भी आएगी जो कंफ्यूज करेगी सेम नाम से। माही कंचन, माही धवल और सविता, ये तीनों है मक्का की फसलें, मक्का की किस्में। ठीक है, ये आपके दिमाग में याद होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा, उत्पादन की दृष्टि से 9वां स्थान है, और सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में होता है। तो उत्पादन की दृष्टि से मक्का में 9वां स्थान, राजस्थान का पोजीशन भारत में के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ ये भी मैं। तो राजस्थान का स्थान तो क्षेत्रफल में तो है चौथा, और उत्पादन में है 9वां। और सर्वाधिक उत्पादन की कहाँ पे होता है? केरल में। कर्नाटक में, सॉरी, बेंगलोर के कर्नाटक में होता है। अब दूसरी हम देखेंगे बाजरा के बारे में। कौन सी? बाजरा। बाजरा यहाँ पे मैंने लिखा था सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर में सबसे अधिक बाजरा बोया जाता है। जब हम बात करते हैं उत्पादन की, तो अलवर में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादित होता है, अलवर में। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार है। और अन्य कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर, नागौर, जोधपुर, सीकर, जालौर, बाड़मेर, चूरू, करौली, भरतपुर, दौसा, यहाँ पे पाया जाता है बाजरा। ठीक है, बहुत जगह पे पाया जाता है इसके अलावा भी। तो ये मतलब मेन तो आप उत्पादन और ये क्षेत्रफल ये याद रखना। अब इसमें विशेष क्या है कि देश के उत्पादन का लगभग आधा भाग राजस्थान से प्राप्त होता है कुल देश के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश के उत्पादन का 1/2 भाग राजस्थान से प्राप्त होता है बाजरा। मतलब पूरे भारत में से आधा भाग तो सिर्फ राजस्थान ही उत्पादित कर रहा है। और प्रदेश में देश का प्रथम स्थान है उत्पादन और क्षेत्रफल
तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान है प्रथम, उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में, उत्पादन में भी व क्षेत्रफल में भी। अब क्या बात आती है कि राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र का 1/4 भाग में केवल बाजरा बोया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य के जो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है, राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र लगभग बात करें तो 1/4 भाग पर केवल बाजरा बोया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जवार की। ठीक है, तो तीसरी आ गई जवार। और जवार जो सर्वाधिक क्षेत्रफल जहाँ पे बोएगी वो है अजमेर। और उत्पादित कहाँ पे हुई, वो भी अजमेर। ये थोड़ा आसान रहेगा याद करना। इसके अलावा भीलवाड़ा, पाली, टोंक, भरतपुर, अलवर, यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछेगा। देश की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा व उत्पादन की दृष्टि से पांचवा। ठीक है, इसमें बस इतना ही है इम्पोर्टेंट ज्वार में कि देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जो स्थान है वो है तीसरा, थर्ड, व उत्पादन की दृष्टि से हम देखें फिफ्थ स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे चावल की। चावल जो सबसे ज़्यादा बोया गया बूंदी में, और हुआ कहाँ पे, वो भी बूंदी में ही। और इसके अलावा कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर में भी होता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब भारत की बात करें तो भारत तो दूसरा है, और सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश से होता ही है। और राज्य का 23वां स्थान है चावल उत्पादन। तो राजस्थान का 23वां स्थान है चावल उत्पादन में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। पांचवा गेहूं। तो गेहूं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे हो गया वो हनुमानगढ़, और हुआ कहाँ पे, वो भी हनुमानगढ़ में। देश के कुल गेहूं उत्पादन का 8 से 9% राजस्थान से होता है। ठीक है, तो देश के कुल उत्पादन का 8 से 9% राजस्थान से। दूसरी बात, उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम व राजस्थान का पांचवा स्थान है गेहूं में। तो राजस्थान का उत्पादन में पांचवा स्थान है। और सर्वाधिक मात्रा में गेहूं राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कमोबेश सभी जिलों में उत्पादित होने वाली फसल है। जौ की बात करें हम, जौ घटा, तो जौ सर्वाधिक गंगानगर में बोया जाता है, श्री गंगानगर। होता भी श्री गंगानगर में उत्पादित सर्वाधिक है। और बोए गए क्षेत्र में उत्पादन दोनों दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में। तो भारत में दूसरा। ठीक है,
और राज्य में देश के कुल उत्पादन का लगभग 29%। तो देश के कुल जो उत्पादन का 29% राजस्थान में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद आता है कुल अनाज। अगर कुल हम अनाज की बात करें, सिर्फ अनाज, अनाज में मैंने क्या बताया आपको, बाजरा, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार और चावल जो खाने के लिए होते हैं, कुल अनाज। तो कुल जो अनाज है वो सबसे ज़्यादा बोया तो बाड़मेर में जाता है, लेकिन उत्पादित होता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और देश में कुल अनाज उत्पादन में जो राजस्थान है वो तीसरा स्थान रखता है सिर्फ अनाज उत्पादन में। ठीक है। तो कुल अनाज उत्पादन में तीसरा स्थान राजस्थान का। ठीक है। और जब बात करें हम मोटा अनाज की, तो मोटे अनाज में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना। तो मोटे में प्रथम और वैसे। और एक चीज आप लिख लो इसमें इंपॉर्टेंट, कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का राज्य के कुल जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का 49.53% कृषि के उपयोग में आता है। तो कृषि के उपयोग में आता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट। और राजस्थान का राज्य एक भंडारण व्यवस्था निगम भी है जो 1962 में स्थापित किया गया था, वो भी हम देखेंगे। और राजस्थान में जो कृषि जोतों के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से, आगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम ये। और राजस्थान में जो जलवायु क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट, बागवानी फसलों की पढ़ेंगे, कौन कौन सी बागवानी फसलें कहाँ पे फेमस है। ठीक है, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।